इन्होंने हर वर्ग का शोषण किया है बीजेपी वाले ने। तो हमारी बच्चियां ना तो बेचारी विधवा है, ना वो कुमारी है, ना वो शादीशुदा है। उनकी इतनी दुर्गति हो रही है। इस देश के अंदर रोजगार देता तो देश खुश होता। 5 किलो के साथ तो मुर्गी नहीं रहती 13 दिन। तो ये 5 किलो अनाज क्या है? जब मोदी साहब ने ये कह दिया ठोक के, क्या ये मेरे लिए मर रहे हैं? ये तो अपने लिए मर रहे हैं। तो ये हमारे कहाँ है? रेलवे का देख लो, स्टेशन देख लो, रूट देख लो, एयर इंडिया देख लो, एयरपोर्ट देख लो, सब कुछ तो बेचा जा रहा है। बंदरगाह जो है वो दिए जा रहे हैं। जहाँ कमाई का साधन है उसको तो बेचा जा रहा है। तो कि जो रात को पैदा होते हैं उनको सुबह ही टिकट दी जाए, तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए गलत है। कांग्रेस जो है चरस अफीम बेचने वाले को टिकट दे। बिल्कुल बिल्कुल साहब, पंजाबी में कहते हैं साडा हक इत्थे रख है जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सागर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। हरियाणा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पार्टियों ने अपनी अपनी लिस्ट जारी करना शुरू कर दिया है, लेकिन घमासान का दौर जारी है कि हरियाणा में आखिर कौन दावेदारी ठोकेगा। एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का मन है आम आदमी के साथ गठबंधन करने का, तो वहीं दूसरी तरफ विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया जैसे रेसलर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरह इन्होंने मोर्चा खोला, उसके बाद कांग्रेस को ज्वाइन करना चाहते हैं। अब इस चीज को लेकर कांग्रेस को कितना फायदा होने वाला है, कितना नुकसान होने वाला है, और क्या किसान मुद्दा भी इसमें शामिल रहेगा, या फिर हरियाणा जो जाट बहुल्य इलाके हैं वहां पर बीजेपी कुछ अलग प्रकार की खेला करेगी। इस वक्त हम एआईसीसी के कैंपस में मौजूद हैं और साफ तौर पर यहां पर एक ताऊ मिले जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के बारे में बताया, कांग्रेस के क्या मजबूती रहेगी, कांग्रेस किस तरह से अपनी रणनीति बना रही है, ये तमाम चीजें बता रहे हैं। क्योंकि इन्होंने साफ तौर पे कहा कि इनके पूर्वज जब पाकिस्तान से आए तो ये भी कांग्रेस के साथ जुड़े थे और इनको भी 39 साल हो गए कांग्रेस को अपना जीवन दे दिया। बहरहाल जुड़ते हैं इनसे, सबसे पहले बातचीत करते हैं। ताऊ राम राम। राम राम साहब। क्या नाम है आपका? मदन मुछाल मेरा नाम है, हल्का शाहबाद मारकंडा कुरुक्षेत्र है। अच्छा, जी हरियाणा से। ताऊ क्या कहेंगे, कांग्रेस का इस बार जो है लहर दिख रहा है हरियाणा के अंदर, क्या लग रहा है कि कांग्रेस इस बार हरियाणा में आ जाएगी? साहब कांग्रेस की सरकार हरियाणा में निश्चित बनेगी और इनकी जो सोच है कि हमारे को 70 सीटें आ रही हैं या 75 सीटें आ रही हैं, कभी ऐसा खेला ना हो जाए कि बीजेपी की हर जगह से जमानतें जब्त हो जाएं। क्यों कि जनता बदलाव चाहती है, जनता अत्यंत दुखी हो गई है, परेशान हो गई है, जनता के साथ बहुत शोषण हुआ है। अच्छा, तो इसलिए हरियाणा में सरकार आनी लगभग तय तो क्या 101% कांग्रेस की सरकार बनेगी और अच्छे मतों से बनेगी। क्यों लग रहा है आपको कि कांग्रेस की सरकार जो है हरियाणा में आएगी? लग तो ये रहा है साहब, आप लोगों को पता है, कहता सीधी सड़क मरबिया नु जांदी ते अन्य होके राह पूछदी। इन्होंने हर वर्ग का शोषण किया है बीजेपी वालों ने। इन्होंने किसी को बख्शा नहीं है। इन्होंने किसान को, जो अन्नदाता कहा जाता है, किसान का कितना शोषण हुआ है, महिलाओं का कितना शोषण हुआ है, गरीबों का कितना शोषण हुआ है, कितने अत्याचार हो रहे हैं। नौकरियां नाम की चीज़ नहीं है, विकास नहीं है, रोजगार नहीं है, कोई कुछ नहीं है साहब। आप अगर हरियाणा के ऑफिसों में जाके देखो तो एक बीडीपीओ 3 बीडीपीओ के काम संभाल रहे हैं। एक पशुपालन डॉक्टर जो है 4 हॉस्पिटलों को संभाल रहा है। 1 क्लास के जो अधिकारी हैं जैसे वो उनको लाले पड़े हैं। जनता दुखी होती है, वो बेचारे कहाँ जाएं? ब्लॉकों के ऑफिसर अधिकारी किस ब्लॉक में जाएंगे? अभी हम लोग जब बात कर रहे थे तो आपने बताया कि जब नेहरू की टाइम के जब सरकार थे हरियाणा के अंदर, कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, उस टाइम जो है 35 किलो राशन मिलता था, अभी 5 किलो पर लाके खड़ा कर दिया। तो क्या देखा आपने इस 40 सालों में बदला? साहब पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस वक्त इनके हाथ में देश की वागडोर आई थी, तो आपको पता है कि देश तो बंटवारा हो चुका था।
तो पनडुब्बियों के सहारे ले आकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 35 किलो राशन के कार्ड बनवा दिए। तो पहले जिस वक्त देश आज़ाद हुआ था तो क्या था कि 200 ग्राम चने मिलते थे, 1 पाव आटा प्रतिदिन का मिलता था गरीबों को जो उजड़ करके आए थे, और यहाँ के जो स्थायी निवासी लोग थे उन गरीबों को कपड़ा लत्ता जो कुछ होता था दे देते थे गरीब बीजेपी सरकार भी तो कह रही है कि हम भी राशन देते हैं गरीबों को, दिक्कत क्या है? ये साहब आप हिसाब लगाए कि हमारे देश का पैसा कितना टैक्स का इकट्ठा हो रहा है, और ये फ्लाई ओवरों पे कितना टैक्स मिल रहा है इनको। अगर उसमें से गरीबों को 5 किलो राशन दे देंगे तो उस 5 किलो राशन से क्या बनता है। मेरे पास 500 मुर्गी है, मैंने मुर्गी रखी है अपना बाहर घूमने फिरने के लिए, बाहर का खर्चा चलाने के लिए। तो मैं उस 500 मुर्गी को प्रतिदिन का 1 क्विंटल अनाज डालता हूँ। अगर आप हिसाब लगाएं कि एक मुर्गी को 13 दिन में 12 दिन में 5 किलो अनाज खत्म होता है, तो ये 5 किलो अनाज दे करके बहुत बड़ी बहादुरी है। ये क्यों नहीं देश के अंदर विकास करते, क्यों नहीं देश के लोगों को रोजगार देते। इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी हम प्रति साल देंगे, इन्होंने आज तक कहाँ नौकरी दी है। हमारे बच्चे यहाँ से प्लान कर करके बाहरले देशों में जा रहे हैं, उजड़ रहे हैं, उनके साथ बड़े धोखे हो रहे हैं रास्तों में। अगर कोई पहुंच जाते हैं, मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं जो पिता पहुंच गया, बच्चे ने जन्म बाद में लिया है, वो हमारी बच्चियां ना तो बेचारी विधवा हैं, ना वो कुमारी हैं, ना वो शादीशुदा हैं। उनकी इतनी दुर्गति हो रही है। इस देश के अंदर रोजगार देता तो देश खुश होता, बेरोजगारी पैदा कर दिया, जनता का शोषण हो रहा है। तो क्या देश को मोदी सरकार ने दिया है। अब ये कुछ लोग ऐसे हैं गरीब जो कहते हैं कि 5 किलो मारते मोदी गेहूं देने लग रहे हैं। 5 किलो के साथ तो मुर्गी नहीं रहती 13 दिन। तो ये 5 किलो अनाज क्या है। 5 किलो अनाज की कोई ज़रूरत नहीं है। रोजगार देना चाहिए, स्वास्थ्य देना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षाओं के स्कूल बंद होते चले जा रहे हैं। तो बड़ी तराही तराही देश के अंदर मची हुई है। ताऊ क्या कहेंगे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो साथ में सोच रही है हरियाणा में चुनाव लड़े गठबंधन के साथ, क्या लग रहा है कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, आम आदमी पार्टी को होगा या कांग्रेस को होगा? देखो साहब, वैसे मेरी गुजारिश तो ये है, जो मेरी सोच कह रही है, हाईकमान जो कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का, हम भी बाहर घूमते हैं, हर हलके में 5000, 4000, 7000 वोट है। हमारे को जिस वक्त हम चुनाव करने के लिए जाते हैं, चुनाव करते हैं, हम उनकी सपोर्ट अपने नेताओं की करते हैं, तो हमारे को एक एक वोट की लालसा होती है। हम एक एक वोट के लिए पैर पकड़ते हैं लोगों के। तो अगर हमारा ये बेनिफिट हमारे को हो सकता है, कांग्रेस पार्टी को अगर हाईकमान ये करे, हमारा किसी प्रकार से एतराज़ नहीं है। हमने सरकार बनानी है और जो ये फ्रॉडी हैं इनको यहाँ से भगाना है। ये फरंगी हैं, पहले फरंगी हमारे वीर क्रांतिकारों ने भगाए हैं, अब फरंगी फिर पैदा हो गए हैं, देश की जनता भगाएगी। किसानों का मुद्दा, एमएसपी का मुद्दा, जिस तरह से लगातार लगभग 2 सालों तक प्रोटेस्ट चला, क्या ये जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे घातक साबित हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल। ये तो इन्होंने, आप एक बताओ कि जब मोदी साहब ने ये कह दिया ठोक के कि क्या ये मेरे लिए मर रहे हैं, ये तो अपने लिए मर रहे हैं, तो ये हमारे कहाँ हैं? मोदी जी हमारे कहाँ है? अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री बन गए तो क्या ये हमारे हो गए? हम इनको अपना नहीं मानते। जब ये किसानों के साथ इतना जुल्म हुए, हमारे 756 किसान मारे जाएं, तो फिर कहे कि ये मेरे लिए नहीं मर रहे, तो किस लिए? ये जनता के पेट के लिए तो मर रहे हैं। इन्होंने एमएसपी का ही मांग डिमांड करी है। उसमें क्या है, प्रति क्विंटल का 100 रुपये का है। 100 रुपये तो कांग्रेस बोनस देती थी हर छमाही। क्या दे रहे हैं ये कांग्रेस को, अपना हमारे देश को? ये केवल लफाफा भर के हवा से दिखावा किया जा रहा है। देश को मोदी कुछ नहीं दे रहा है। हमारे देश के टुकड़े टुकड़े होके बेचा जा रहा है। हमारे देश के लाल किले का देख लो,
आप रेलवे का देख लो, स्टेशन देख लो, रूट देख लो, एयर इंडिया देख लो, एयरपोर्ट देख लो, सब कुछ तो बेचा जा रहा है। बंदरगाह जो हैं वो दिए जा रहे हैं, जहाँ कमाई का साधन है उसको तो बेचा जा रहा है। तो कहते हैं कि इसके अंदर कोई कमाई नहीं है इसलिए दिया जा रहा है। महिला रेसलरों ने जो है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। अब बजरंग पूनिया का नाम आ रहा है, विनेश फोगाट का नाम आ रहा है, उसे जो है कांग्रेस टिकट देने वाली है और उसे लड़ाने वाली है चुनाव। तो क्या लगता है ये कांग्रेस का जो है सबसे प्लस पॉइंट होने वाला है, इनके नाम पे सीट निकलेंगे? देखो साहब, मैं एक कहूँगा कि जो रात को पैदा होते हों उनको सुबह ही टिकट दी जाए तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए गलत है, ये नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो 30-30 साल, 35-35 साल, 40-40 साल से भूखे प्यासे मर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो गरीब हैं, ज़मीन से जुड़े हैं, उनको टिकट दी जाए, जनता उनके साथ लगेगी। जो अगर कोई बाहर से आए उड़ते हुए फसली बटेर आए, फसली बटेर आते हैं अप्रैल मई में, वो फसल का आनंद लेके चले जाते हैं। बरसाती मेढक आते हैं सावन और भादवा में, वो टर टर की आवाज़ लगा के वो उड़ जाते हैं, चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। जो पार्टी के सच्चे सुच्चे सिपाही हैं, मैं हाईकमान को ये निवेदन करूंगा कि उनको टिकटें दी जाएं तो वो कभी हारेंगे नहीं। अगर नयों को टिकटें दी जाती हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी तब बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं कि अभी अगर इन दोनों को, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को टिकट मिलता है, कुछ भी है, चाहे ये नए आए हुए हमारे नहीं है जी। अच्छा बिल्कुल जी, हम नहीं इनको अपना चाहते। हाँ, अब जैसे मेरे हलके में पहले वो जेजेपी में था, बीजेपी से गठबंधन था, और मैंने बावरिया साहब को पहले 5-6 दिन पहले मैंने उनकी कॉपी दे दी है, सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट से निकलवा करके, कि अब उसका नाम है, कहते कि भाई विधायक है और जीता हुआ है, जीता हुआ जनता ने बना दिया। उस विधायक बनने से पहले 6 बोरी भुक्की पकड़ी गई, 35 किलो फीम पकड़ी गई, उसमें वो 8 महीने अंदर रहे। 8 महीने अंदर रहने के बावजूद पैसे वाला था, स्मगलर था, 2 नंबर का काम करने वाला था। जीतने के बावजूद उसकी बोरियों के हिसाब से तो अफीम बिक रही है, भुक्की बिक रही है, पीपियों के हिसाब से अफीम बिक रही है, किलो के पैकेटों के हिसाब से स्मैक बिक रही है। आप कांग्रेस पे आरोप लगा उसको रहे हैं। अगर उसको टिकट मिलती है तो कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है चरस अफीम बेचने वाले को टिकट दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल साहब, अगर ऐसे आदमी को टिकट मिलती है हम साथ नहीं देंगे। हम साथ के जो हलके हैं उनमें जाकर के कांग्रेस पार्टी में काम करेंगे, उन लोगों की मदद करेंगे। अच्छा, हरियाणा को जाट बहुल्य इलाका भी कहा जाता है, जाट गुज्जर तमाम लोग हैं, तो क्या लगता है कि इनका मूड इस बार किस तरफ है? साहब, मैंने पहले निवेदन करिया कि सीधी सड़क मरबिया नूं जांदी नहीं हो के राह पुछदी। अब तो सीधे कांग्रेस में जाने को तैयार हैं, एडियों को थूक लगा के बैठे हैं, और जो पार्टी में काम नहीं कर रहा वो भी ये कहता है कांग्रेस आएगी तो बचेंगे, नहीं तो हमारा सफाया है। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल जी, कांग्रेस को चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार आएगी। आज मेरे से एफिडेविट पे लिखवा लें। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप ये गारंटी दे रहे कि कांग्रेस की सरकार आएगी? आएगी जी, आएगी बिल्कुल। बस मेरा ये निवेदन है कि जो रात को आने वाले हैं सुबह उनके लिए टिकट तैयार ना हो। टिकट पुराने कार्यकर्ताओं के लिए होनी चाहिए, जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जो भूखे प्यासे मर रहे हैं, जो इतनी पुरानी मेहनत कर रहे हैं। आज मैं 39 साल का हो चुका हूँ। आप कहेंगे कि 39 साल मेरी उम्र नहीं, 39 साल का मैं कांग्रेस पार्टी में हो चुका हूँ। मेरे बापूजी थे, जो मेरे ताया जी, उनको हम बापूजी कहते थे, वो अंग्रेज़ों के टाइम की उन्होंने पढ़ाई करी थी। उन्होंने हमारे को एक ही शिक्षा दी थी, बेटा कांग्रेस के सिवाय किसी को वोट ना डालना। तो साहब पूछा भी बापूजी कैसे, कहने लगे कि कांग्रेस की तो देन है, हम जो शुद्ध हिंदू होकर के आए हैं, हमारा धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। श्रीमती इंदिरा गांधी ने हमारे को बिना बोली के ज़मीनें दी, तब हम ज़मीनों जायदादों वाले बने हैं। क्योंकि एससी के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कानून बनाया था कि एससी जहाँ से ज़मीन लेता है 10 साल की किस्तों पर, चाहे वो 40 रुपये किला है तो वो 10 साल की किस्तों पर ज़मीन दी जाएगी, और उसके ऊपर
कोई बीसी बरादरी का या सीनियर बरादरी का बोली नहीं दे सकता। बीसी के लिए ये था कि उसके ऊपर एससी बोली दे सकता है और सीनियर बोली नहीं दे सकता। सीनियर के लिए ये था कि इसके ऊपर कोई भी बोली दे करके ये जमीन ले सकता है। पार्टी के इस फैसले से आप थोड़ा सा नाराज है कि बिल्कुल। पार्टी जो है रातों रात कैसे टिकट? नाराजगी का ये है, जो जमीन से जुड़े हैं उनका नाम ऊपर ना आए तो रोना है या नहीं है? आत्मा क्या कहेगी? आत्मा रोएगी या ना रोएगी? मैं इस दिल्ली की आपकी सड़कों पे गलियों में आज 20 दिन से धक्के खा रहे हूँ। मेरे साथ 20-20 लोग भी रहे हैं, 10-10 भी रहे हैं, 5 भी रहे हैं, कल मेरे साथ से चले गए जो इतने दिनों के बैठे थे। तो लेकिन ये भी कोई बात नहीं, जब हम मैदान में धक्के खाते हैं, जनता में धक्के खाते हैं, लोगों से रात दिन जुड़े रहते हैं, ये भी कोई बात नहीं, यहाँ भी हम धक्के खा लेंगे, लेकिन हमारी मेहनत का फल तो होना चाहिए। पंजाबी में कहते हैं साडा हक इत्थे रख, है जी। हक ही ना मिलेगा तो लड़ेंगे ना और करेंगे क्या साहब? लेकिन बहुमत जो है वो कांग्रेस के पास ही आएगी। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये मैं दावे से कहता हूँ। अगर जो नए आएंगे, मान लिया रात को आते हैं, सुबह उनको टिकट मिलती है, अगले दिन वो हमारे बॉस बनते हैं, तो साहब वो तो जनता फैसला करेंगे, हम क्या कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। साफ तौर पर आपने ताऊ को सुना किस तरह हरियाणा का मूड और मिजाज है, लगातार किस तरह जो है हरियाणा को लेकर, जिस तरह चाहे वो महिलाओं का मामला हो या फिर किसानों का मामला हो, तमाम चीज़ें जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर असर डालेगी। और साफ तौर पर एक तरफ बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट का मामला, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट किया, ये मामला भी जो है तूल पकड़ रहा है। लेकिन साफ तौर पर ताऊ ने कहा कि जो 40 साल 45 साल से कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, उनको टिकट देने की बजाय जो रात को आते हैं, सुबह में उनके लिए टिकट तैयार रखते हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? और ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कांग्रेस पर भी पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, राष्ट्रीय सागर, नई दिल्ली।